तो इस श्लोक में अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं और वे कृष्ण से पूछ रहे हैं कि इस युद्ध में लाभ क्या है। मुझे कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती अपने ही लोगों को मारकर, और मुझे किसी राज्य की, किसी सुख की इच्छा नहीं। पर अर्जुन को क्या यह पता नहीं कि यदि इस युद्ध में वे विजयी होंगे, दुर्योधन इत्यादि भाइयों का वध करके, तो उनको बहुत बड़ा राज्य मिलेगा और उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगे। एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति इस जीवन में सुखी रहने के लिए जिन वस्तुओं की इच्छा करता है, वो सारी वस्तुएं अर्जुन इस युद्ध को जीत कर प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, बहुत सारा धन, बहुत सुंदर सुंदर बड़ी गाड़ियां, उस समय बड़े सुंदर सुंदर रथ, मोबाइल फोन, लैपटॉप, महंगा से महंगा घड़ी आज के समय में, तो सारी सुख सुविधाएं अर्जुन प्राप्त कर सकते थे। फिर अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि मुझे कोई सुख, कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती, मुझे नहीं लगता कि मैं यह युद्ध करके सुखी हो पाऊंगा। तो सुविधा मिलने के बाद भी अर्जुन क्यों ये कह रहे हैं कि वे सुखी नहीं हो पाएंगे? तो वास्तव में सुविधा और सुख, हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही वस्तु है, पर वास्तव में ये दोनों बहुत ही अलग अलग वस्तुएं हैं। सुविधा शरीर से जुड़ी है और सुख मन का फंक्शन है, सुख मन से जुड़ा है। उदाहरण के लिए यदि समझिए आपके पास एक बहुत बड़ा घर है, उस घर में आप बड़े आराम से रह रहे हैं, टीवी लगी है, फ्रिज लगा है, एसी लगी हुई है और आपको बढ़िया से बढ़िया भोजन मिल रहा है, लेकिन घर के लोग आपका तिरस्कार करते हैं, घर वाले कोई आपकी इज्जत नहीं करते, तो क्या आप सुखी होंगे उस घर में? मेरे ख्याल से तो आप अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्यशाली मानेंगे, जबकि सारी सुविधा आपके सामने है, लेकिन घर वालों का तिरस्कार मिलने के कारण आप अपने आप को सुखी नहीं मानेंगे। तो अगर हमारा मन अच्छी तरह ट्रेंड किया हुआ है, तो कम सुविधाओं में भी हम सुखी रह सकते हैं, और यदि हमारा मन ट्रेंड नहीं है, तो बहुत सारी सुविधाएं होने के बावजूद हम हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि सुख जो है वह बड़ा ही तुलनात्मक होता है, रिलेटिव होता है। उदाहरण के लिए आप समझिए, बाजार में गए और आप कोई फल खरीद रहे हैं, तो आपने फल वाले से पूछा कि भैया ये सेब कैसे दिए, और फल वाले ने जवाब दिया कि ये सेब 200 रुपया किलो। फिर आप कहते हो नहीं नहीं भैया बहुत महंगा लगाया, 200 नहीं, एक काम करो 180 या 170 में दो। तो फिर भाव तोल शुरू होता है और अंत में सेव वाला मान जाता है और आपको 175 रुपए में 1 किलो सेव दे देता है। आप सेव लेकर बड़े खुशी खुशी घर पर आ रहे हैं कि देखो 200 की चीज मैंने 175 में खरीद ली। और रास्ते में जब आप आ रहे हैं तो आपको और एक फल वाला दिखाई देता है, ठेले पर सेव बेच रहा है, सेम क्वालिटी के सेव हैं, तो आपके मन में जिज्ञासा आई कि जरा चेक कर लूं ये क्या भाव दे रहा है। और उससे यदि आप पूछते कि भैया सेव कैसे दिए, और वो कहेगा कि ये सेव 250 रुपए किलो है, तब आपको बड़ी खुशी होगी कि मैंने तो सस्ते में सेव खरीद लिए, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन यदि वह कह दे कि यह सेव 150 रुपया किलो दूंगा, तो आपके मन में तुरंत विचार आने लगेगा कि अरे ये तो 150 में दे रहा है, भाव तोल करूंगी तो यह 150 का मुझे 120 125 में मिल जाएगा। तुरंत आपका मन दुख से भर जाएगा और आपको लगेगा कि देखो मुझे छल लिया गया, मेरे साथ कपट हो गया। और अब तक आप बड़े खुशी के साथ सेव को लटकाते झुलाते लेकर जा रहे थे, अब उन्हीं एप्पल्स को देखकर आपको गुस्सा आएगा। तो एप्पल भी वही है, रेट भी वही है, लेकिन इंफॉर्मेशन, मन को कुछ जानकारी मिली और तुरंत आप दुखी हो गए। तो इसलिए यह जो सुख है इस संसार में बड़ा ही तुलनात्मक है। जैसे आपके पिताजी आपके लिए घड़ी लेकर आए, या आपके पति ने
आपको एक घड़ी गिफ्ट की 50,000 रुपए की, तो आप बहुत खुश हैं अपनी घड़ी पहनकर कि मेरे पास 50,000 रुपए की घड़ी है। और आप किसी पार्टी में, किसी शादी में जाती हैं और वहां कोई आपसे मिलता है और उसके पास 2.5 लाख वाली रोलेक्स की घड़ी है विद डायमंड स्टडेड गोल्ड। तो फिर आपको अपनी घड़ी देखकर दुख होगा कि अरे मेरी तो 50,000 वाली ही है, उसकी 2.5 लाख वाली है। घड़ी वही है, अब तक आप खुश थी अपनी घड़ी देखकर, लेकिन अब तुरंत मन में दुख आ गया। आप अपने सोसाइटी में रहते हैं, किसी के पास एक साइकिल भी नहीं है और आप एक बाइक खरीद कर लाते हैं, आपको बड़ी खुशी है कि देखो पूरे सोसाइटी में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास कार है। आपको बड़ा अभिमान महसूस होता है, आपको बड़ा सुख महसूस होता है। लेकिन अगले ही दिन आपका पड़ोसी एक कार लेकर आता है और तुरंत आपकी सारी खुशी गायब हो जाती है। क्या ऐसा नहीं होता हमारे साथ? एक बार एक बच्चा, उसके पिताजी ने उसे शूज गिफ्ट किए, जूते गिफ्ट किए, तो बड़ा खुश था। बड़े खुशी खुशी अगले दिन स्कूल गया और बड़े आनंद के साथ अपने दोस्तों को अपना जूता दिखा रहा था कि देखो मेरे पिताजी ने मुझे ये शूज गिफ्ट दिए। लेकिन तभी और एक दूसरा बच्चा उस स्कूल में आया जिसके जूते उससे ज्यादा महंगे थे, उससे ज्यादा सुंदर थे। और उस दोस्त का जूता देखते ही इस बच्चे के मन में बहुत दुख आ गया कि भगवान देखो मेरे पास कितना खराब जूता है। अब तक बड़ा खुश था वो। और फिर छुट्टी होने के बाद बहुत दुखी होकर वह घर वापस आ रहा था। सोच रहा था कि मैं पिताजी से झगड़ा करूंगा और उनसे कहूंगा मुझे और महंगे जूते चाहिए। मैं कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरा जूता देखो कितना सस्ता जूता है, कितना खराब जूता है। उस व्यक्ति लड़के से मिलने के पहले उसे अपना जूता अच्छा लग रहा था। और इस प्रकार वह रोड पर चल रहा था घर की ओर और एकाएक उसने एक बालक को देखा। वह बालक दो बैसाखियों के सहारे चल रहा था, उसके दोनों पांव नहीं थे। और जैसे ही उसने उस बालक को देखा जिसके दोनों पांव नहीं थे, तुरंत उसका मन, एक हृदय आनंद से भर गया कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भले मेरे पास दुनिया के अच्छे जूते नहीं, पर कम से कम मेरे पास दो पैर तो हैं। उस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। तो जब हम अपने मस्तिष्क को ट्रेंड करते हैं कि हमें क्या मिला, कृष्ण ने हमें क्या दिया है, भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, और उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो हम अपने आप सुखी होते जाते हैं। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि मेरे पास क्या कमी है, तो आप विश्वास मानिए आप जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। हर व्यक्ति के पास हर वस्तु नहीं होती। किसी के पास सुंदरता है तो बुद्धि नहीं, किसी के पास बुद्धि है तो सुंदरता नहीं। एक बार एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि समझो भगवान आपके सामने प्रकट हो गए और आपके सामने पैसा रखा और बुद्धि रखी, तो आप क्या चुनोगे? बच्चे ने कहा कि मैं पैसा चुनूंगा। टीचर ने कहा अरे बेवकूफ, मैं होती तो बुद्धि चुनती। तो बच्चे ने कहा सही बात है, जिसके पास जो नहीं है वही चुनेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई बहुत सुंदर है तो कम बुद्धिमान हो सकता है, कम धनी हो सकता है, कोई बहुत धनी है लेकिन सुंदर नहीं है। तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है महाराज चित्रकेतु की, कि चित्रकेतु महाराज पूरे विश्व के राजा थे। जो पृथ्वी है हर देश उनके अधीन था और उनके पास 1 करोड़ सुंदर रानियां थी, गुणवती रानियां थी। और सारी की सारी रानियां उनके प्रति वफादार। और उनके जो सेनापति थे, मंत्री थे, वे भी राजा के प्रति वफादार थे। प्रजा भी महाराजा चित्रकेतु के प्रति वफादार थी। धन इत्यादि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्हें एक दुख था, और वही दुख उन्हें दिन भर खाए जाता था। क्या? उनके पास पुत्र नहीं था। इतनी पत्नियां होने के बावजूद उन्हें एक पुत्र की कमी थी, और उन्हें लगता था कि मैं दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूं। और ये हम सबके साथ है। हमारे पास जो कुछ होता है हम वह देखते नहीं, और जो नहीं होता वही देखते हैं। और कथा आगे बढ़ती है और उन्हें पुत्र भी मिलता है, और फिर पुत्र की मृत्यु भी हो जाती है। परंतु यहाँ पर पॉइंट है कि हर व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं हो सकता, और हमारे पास जो नहीं होता उसके लिए हम दुखी होते हैं। और मैं इस विषय पर सोच रहा था
कि जब तक कोई चीज हमारे पास नहीं है तब तक वह दुख देती है, उस चीज का हमें दुख रहता है। इसका अर्थ क्या है कि वह वस्तु अगर हमारे पास आ जाएगी तो हमें खुशी मिलेगी, लेकिन ये सत्य नहीं है। कोई वस्तु आपके पास नहीं है तो जरूर आपको दुख होगा वह वस्तु न होने का, लेकिन वह वस्तु आने के बाद आप सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आज के समय में अगर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है तो उसे बड़ा दुख होगा कि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। लेकिन मुझे एक भी उदाहरण दे दीजिए कि किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन खरीद लिया, भले उसका आईफोन 11 हो जो आज का लेटेस्ट है, और वह आईफोन 11 मोबाइल खरीदकर सुखी हो गया हो। नहीं, यह सुविधा है, यह सुख नहीं है। तो सुविधा अलग वस्तु है, सुख अलग वस्तु है। मोबाइल फोन एक सुविधा है, उससे आपको सुख कब मिल सकता है? जब उस मोबाइल पर आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको फोन करे, आपसे प्रेम से बात करे। नहीं तो भले आपके पास 2 लाख का मोबाइल हो और कोई फोन करने वाला ही नहीं, तो फायदा क्या है? हमारे एक प्रभु जी हैं, पूज्य गौर गोपाल प्रभु जी, वो कहते हैं कि कुछ लोग इतने इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि केवल उनके पास पैसा होता है, लोग नहीं होते। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कितने अमीर हो, तो कभी आप रोइए और देखिए कितने लोग आपका आंसू पोंछने के लिए आते हैं। तो सुखी रहने के, संतुष्ट रहने के 2 ही मार्ग हैं। पहली चीज, हमें अपने मस्तिष्क को ट्रेन करना है, शिक्षा देनी है कि भगवान ने, कृष्ण ने हमें क्या-क्या दिया, और उसके लिए भगवान का आभार प्रकट करना कि हे कृष्ण, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे ऐसे सुंदर माता-पिता दिए, जिन्होंने मुझे प्रेम से पाला-पोसा। कम होने के बावजूद मेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास किया। आपने मुझे सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, अच्छे संस्कार वाले घर में मेरा जन्म कराया। कृष्ण, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस प्रकार जो भी मिला है उसके लिए यदि आप भगवान का आभार प्रकट करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में संतुष्टि और सुख आएगा। दूसरी, आप व्यक्तियों में निवेश कीजिए, वस्तुओं में ज्यादा नहीं। वस्तु सुविधा है, एसी, फ्रिज, मोबाइल, ये हमें सुविधा देंगे, लेकिन व्यक्ति हमें सुख देंगे। मोबाइल फोन है लेकिन कोई फोन करने वाला नहीं तो क्या लाभ? फेसबुक है लेकिन कोई आपको मैसेज भेजने वाला नहीं तो क्या लाभ? व्हाट्सएप है लेकिन कोई मैसेज भेजने वाला नहीं तो क्या लाभ? आपके जन्मदिन पर आप बड़ा पार्टी हॉल बुक किए और खूब बड़ा केक मंगाए, लेकिन साथ में कोई हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने वाला नहीं तो क्या लाभ? तो अपने लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, इन सबसे प्रेम कीजिए, इनके साथ थोड़ा समय बिताइए, और इन सबको भगवान ने आपको दिया तो भगवान का आभार प्रकट कीजिए। और इस प्रकार आप देखेंगे जीवन में आप सुखी भी होंगे और संतुष्ट भी होंगे। तो ये 2 चीजें अपने जीवन में उतारिए। हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, और अपने परिवार, मित्र, जो भी आपके साथ हैं, उन सबके साथ समय बिताइए। जीवन में आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।